हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने केट 2025 स्लॉट 2 क्वांट्स पीवाईक्यू। लास्ट वीडियो में हमने 2025 स्लॉट 1 के ऑल द क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। आज हम स्लॉट 2 के क्वांट्स स्लॉट 2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर बेस 64 प्लस एक्स प्लस log अंडर रूट वाई बेस 8 प्लस 3 log अंडर रूट वाई जेड बेस 512 इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में लिख लेता हूं यहाँ पर दोबारा, log 64 एक्स स्क्वायर प्लस log अंडर रूट वाई बेस 8 प्लस 3 log अंडर रूट वाई जेड 512 इज इक्वल टू 4। सही है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम बेस सबके बेस सेम कर लेते हैं। ये क्या पता है मुझे, ये भी पता है, ये क्या है, देखो मेरा log एक्स स्क्वायर और 64 क्या होता है मेरा 8 का स्क्वायर होता है। सही है, प्लस log अंडर रूट वाई और 8 यहाँ पर तो 8 है तो 8 का 8 ही रहने देते हैं, प्लस 3 log यहाँ पर क्या है अंडर रूट वाई इंटू जेड और 512 तो ये क्या होता है मेरा 8 की पावर 8 का क्यूब होता है इज इक्वल टू 4। सही है, अब यहाँ पर जी क्या करते हैं हम, जो मल्टीप्लाई में और पावर में वो हम आगे ले आते हैं। सही है, जो हमारी देखो x की पावर है, x की पावर क्या जाएगी हमारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो बेस की पावर है मेरी, बेस की पावर काय में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। सही है, तो अंदर क्या बचेगा log x बेस 8 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो ये मेरा सेम ही था, log अंडर रूट वाई और 8 प्लस ये y है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर जो देखो पावर तो मेरी यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेस में पावर है, तो बेस में पावर कहाँ जाएगी मेरी, बेस की पावर मल्टीप्लाई डिवाइड में आती है मेरी 3, तो अंदर क्या बचेगा मेरा log अंडर रूट वाई और z इज इक्वल टू 4। सही है, सो यहाँ पर जो हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। अब क्या बचता है मेरे पूरे क्वेश्चन में, log बेस 8 एक्स प्लस log अंडर रूट वाई अपॉन प्लस बेस 8 प्लस क्या बचा है यहाँ पे log बेस 8 सॉरी यहाँ पर बेस 8 अंडर रूट वाई और z इज इक्वल टू 4। अब आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पे तीनों के जो बेस है, तीनों के बेस सेम होते हैं। जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जैसे और इन बीच में क्या है प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a b log जैसा आपको ये आपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, log a प्लस log b का फॉर्मूला वो क्या होता है मेरा, जब बेस दोनों का सेम हो तो क्या होता है मेरा log ab। सही है, और जो ए बी आएगा वो फिर मैं इसकी, क्योंकि तीनों में प्लस प्लस है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट तीनों की मल्टीप्लाई आपस में करा देता हूँ। क्या होगा मेरा, log तीनों का सेम है तो log बेस 8 और यहाँ पर आएगा x अंडर रूट वाई, x अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई इंटू जेड। सही है, इज इक्वल टू 4। सही है, अब यहाँ पर बचा क्या है मेरा, बचा क्या है, ये आया क्या है देखो, log बेस 8 एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 4। सही है, अब यहाँ जो मेरी पावर होती है, ये बेस में जो पावर होती है उधर जाकर मल्टीप्लाई पावर बन जाती है, ये जो इक्वल टू वैल्यू होती है मेरी पावर बन जाती है। ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मुझे अब यहाँ पे log हटाना है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू 8 की पावर 4। सही है, 8 की पावर 4। अब मुझे क्या चाहिए, 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 होती क्या है, वैसे 8 की पावर 4 होती है मेरी 4096 होती है। सही है, या इसे हम कैसे, अगर आपको देखो यहाँ पर भी लिखे तो 2 की पावर, इसे 2 की पावर 3 और 4 3 इंटू 4 तो 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 12 होती है। सही है, मैं इसे 8 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 12 लिख ले अब। सही है, अब इसके बाद इन्होंने कहा देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मुझे मिनिमम वैल्यू, जब आपको मैं एपीजीपी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उन्हें क्या रख दे, बिल्कुल पास में रखें, उन्हें बिल्कुल इक्वल रख दें अगर हो सके तो, क्योंकि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर x प्लस इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रख दूं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। सो क्या होंगे देखो मेरी, अब मेरे यहाँ पर अगर इनमें तीनों को मैं इक्वल रखूं तो क्या हो जाएगा, तो मेरा x क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 12। सही है, क्योंकि मैंने x देखो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, x इक्वल टू वाई रख दी, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए
x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों को मैंने इक्वल रख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 की पावर 4, तो यही मेरी x की होगी, यही मेरी y की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 4 और z की वैल्यू क्या होगी मेरी 2 की पावर 4। सही है। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब मुझसे कहा इन तीनों का प्लस कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू क्या आई 2 की पावर 4 क्या होता है मेरा 2 की पावर 4 क्या होता है 16 इक्वल टू y की पावर क्या होती है ये भी 16 और यहाँ पर z 2 की पावर 4 क्या होता है 16। सो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा मेरा 16 प्लस 16 प्लस 16 48 हो जाएगा मेरा। सही है, यही मेरा इसका मिनिमम वैल्यू होंगी x प्लस वाई प्लस जेड की। सो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ m and n आर इंटीजर सच डेट m प्लस 2n इंटू 2m प्लस n इज इक्वल टू क्या है 27, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2m माइनस 3n इज, तो हमें ये बताना है और हमें गिवन क्या है m प्लस 2n मल्टीप्लाई किससे 2n प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू कितना है 27। अब ये दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 27 आ रहा है। अब ऐसे कैसे कैसे करके आ सकता है 27, दो नंबर की मल्टीप्लाई करके। अब हम यहाँ पर इसकी अगर रफ में लिखेंगे इसे तो कैसे कैसे करके आ सकता है। एक तो देखो क्या होगा मेरा 27 इंटू 1 हो जब आ सकता है, या 1 इंटू 27 हो, ये कैसे आ सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 9 इंटू 3 हो। सही है, और या 3 इंटू 9 हो, ये दोनों करके भी मल्टीप्लाई किया जाएगा मेरा 27 आ जाएगा। और इसके अलावा एक क्या है, क्योंकि देखो पॉजिटिव नंबर आया है तो एक क्या हो सकती है मेरी माइनस के 9 इंटू माइनस के 3, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एंड में क्या आएगा मेरा यहाँ पर, ये क्या आएगा 27 आएगा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर बस इनके नंबर हमें चेक करने हैं कौन से पे हमारे ये दोनों इंटीजर आ रहे हैं, और इंटीजर आ रहे हैं और मैक्सिमम नंबर आ रहा है, किस नंबर पे मैक्सिमम आ रहा है। सही है। सो हम पहले फर्स्ट वाला केस उठा लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में उठाएंगे तो क्या होगा, देखो मेरा m प्लस 2n इज इक्वल टू 27 और 2m प्लस n इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो यहाँ इसे मैंने 27 लिया है और इसे मैंने 1 लिया है इंटू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो क्या जाएगा मेरा 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 28 और m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 28 अपॉन 3। सो किसी दो इंटीजर नंबर का मल्टीपल करके प्लस करके क्या आता हमारा, कोई पॉइंट ऑफ आंसर नहीं आता। अगर मैं किसी दो इंटीजर का सम करूंगा, जैसे अगर आप 5 प्लस 6 करेंगे तो इनका जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा मेरा एक इंटीजर ही आएगा। सही है, वो कोई पॉइंट ऑफ आंसर नहीं आनेगा। सो यहाँ पर क्या रहा है, देखो ये मेरा कोई ये क्या रहा है 7.33। सो ये वाला केस क्या होगा मेरा इनवैलिड हो गया, मींस ये केस में मेरा अप्लाइड हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद में सेकंड केस लेता हूं। अगर हम सेकंड केस लेंगे तो सेकंड केस भी मैं आपको यहीं पर ही समझा देता, क्योंकि यहां पर ये भी कैंसिल हो रहा है। आप डायरेक्ट समझिए क्या होगा। देखो अगर मैं यहां पर क्या रखूं, इसका यहां पर 1 रख दूं और यहां पर 27 रख दूं। सही है। सो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का सम तो फिर भी 28 ही आएगा, और यहां पर इन दोनों को प्लस करके 3n और इन दोनों को प्लस करके 3m आ जाएगा। सो यहां पर भी क्या होगा, देखो 28 अपॉन 3, और ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी एक इंटीजर नहीं आ रहा, इंटीजर नहीं आ रहा, तो मेरा ये वाला केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हमारा सेकंड केस है। थर्ड केस लेते हैं अब हम। अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या गिवन है मुझे, देखो 3 इंटू 3 वो 9 इंटू 3। सो मैंने m प्लस 2n की वैल्यू क्या ली है 9, और 2m प्लस n की वैल्यू क्या ली है मैंने 3। सही है। और इन दोनों को इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूं। इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे, m प्लस 2m क्या होगा मेरा 3m प्लस 2n प्लस n क्या होगा 3n इज इक्वल टू 9 प्लस 4 9 प्लस 3 12। सही है। अब यहाँ पर देखो m प्लस n क्या आ गया मेरा, m प्लस n 12 अपॉन 3। इन दोनों में से 3 कॉमन लेके मैं यहाँ पर 3 डिवाइड में ले आया हूँ। अब इसे यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या जाएगा मेरा 4। सो m प्लस n की वैल्यू आ गई है मेरी, m प्लस n की वैल्यू आ गई है मेरी 4। अब मेरे देखो यहाँ से मैं ऊपर से लिख लेता हूँ, m प्लस n तो आ गया मेरा 4, और m प्लस जब मैंने सपोज करा था m प्लस 2n
m प्लस 2n की वैल्यू क्या आई है मेरी 9। सो यहाँ से मैं इन दोनों को डिवाइड वो क्योंकि क्या क्या करूंगा, देखो मुझे m कैंसिल आउट करना है, एक वैल्यू निकालनी है। सो मैं इसमें सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्सट्रैक्ट में क्या करते हैं हम, जो साइन होते हैं चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस के साइन है तो माइनस के कर देंगे। सही है, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, वो n माइनस 2n, तो मेरा क्या बचेगा माइनस के n, और यहाँ पर प्लस के ये भी माइनस के हो जाएंगे। सो इक्वल टू क्या बचेगा माइनस के 9 में, माइनस 9 में से माइनस प्लस के 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा माइनस के 5। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई मेरी प्लस के 5, n की वैल्यू आ गई मेरी प्लस के 5, दोनों जगह माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, अब n की वैल्यू 5 आ गई है और m प्लस n मेरा 4 है। सो m प्लस n क्या है मेरा, m प्लस n क्या है मेरा 4 है, और n की वैल्यू मेरी 5 आ गई है। सो m की वैल्यू क्या होगी मेरी, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी मेरी 5, इधर जाकर ये 5 इधर माइनस में पहुंच जाएगा तो m की वैल्यू होगी मेरी माइनस के 1। सही है, सो n की वैल्यू मेरी, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 और m की वैल्यू माइनस के 1। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में हमारा क्या बन रहा है। अगर मैं m की वैल्यू अगर माइनस के 1 रखता हूँ तो क्या जाएगा मेरा, m की वैल्यू 2, देखो पहले हम इक्वेशन रख लेते हैं 2m माइनस 3n, ये पूछा है ना मुझसे। अब m की वैल्यू में माइनस के 1 रखता हूँ तो ये क्या जाएगा मेरा माइनस के 2 माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या होगा 5, तो 5 में इसमें प्लस वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सही है, अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर, इन दोनों को यहाँ पर क्या होगा माइनस के 2 माइनस के 15। सही है, सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस के 17 आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है हमारा माइनस के 17 आ रहा है। अभी क्योंकि देखो माइनस का मुझसे पूछिए मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो माइनस के 17 है। अब मैं देखो, अब मैं अपना नेक्स्ट केस सोल्व करके देखता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे बहुत नीचे जा रही है वैल्यू। क्या अभी इससे कुछ और वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि हाँ इस केस में तो बहुत ज्यादा माइनस के 17 आ रहा है। अब सेकंड केस में क्या देखो, ये वाला केस तो हमारा अप्लाई हो रहा है, इसमें क्या वैल्यू आ रही है माइनस के 17 आ रही है। अब हम ये फोर्थ केस लेके चेक करते हैं, फोर्थ केस भी हमारा अप्लाई होता है नहीं होता, क्या वैल्यू आ रही है। सही है, सो फोर्थ केस में क्या वैल्यू आएगी मेरी 2m प्लस 3, वो m प्लस 2n इक्वल टू 9 और 2m प्लस n इक्वल टू 3, इन दोनों को प्लस करेंगे हम 3m प्लस 3n इक्वल टू 12। सो m प्लस n, यहाँ पर भी क्या आया है मेरा m प्लस n 4 आ गया है, और m प्लस n 4 आ गया, ओ सॉरी यहाँ पर हमने 3 इंटू 9, यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर 9 रखेंगे। सही है, ये देखो इन सबका भी हम सम करेंगे तो ये सेम ही आएगा। अब यहाँ पर m प्लस n 4 आ गया है। अब मैंने इक्वेशन में क्या लिखी है, m प्लस 2n इक्वल टू क्या है मेरा 3 है, और m प्लस n क्या है मेरा 4 है। अब यहाँ पर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से प्लस से माइनस हो जाएंगे ये वाले साइन। जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 2n में से n माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरा प्लस के n इक्वल टू 3 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस के 1। सो n की वैल्यू क्या आ गई है मेरी, n की वैल्यू आ गई है माइनस के 1। और अब मैं m की वैल्यू चेक करता हूँ। सो m की वैल्यू n प्लस m क्या आया है मेरा, n प्लस m 4 है, और n की वैल्यू m माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 5 आ गई है। सही है, m की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 5 आ गई है। इस केस में m की वैल्यू मेरी 5 आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखो इसे हम वैल्यू चेक करेंगे। अब वैल्यू क्या आएगी मेरी 2m माइनस 3n, ये पूछा है ना मुझसे। अब तो 2m क्या होगा, 2 की वैल्यू देखो 2 5 जा 2m की वैल्यू क्या आई है मेरी 5, और 3 इंटू n की वैल्यू क्या आई है मेरी माइनस के 1। सो 5 2 जा 10, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो यहाँ पर ये क्या आ गया मेरा 13। सो ये तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स इससे तो बड़ी है। सो मेरा ये वाला केस क्या हो गया, मेरा ये वाला केस तो इनवैलिड है। मीन्स अगर मैक्सिमम वैल्यू अब मेरी अभी तक मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 13 आई है। सही है, यहाँ पे तो माइनस 17 आ रही थी, यहाँ पर 13 पॉजिटिव 13 आ रही है, ये तो बहुत बड़ा गैप आ गया है। सो ये वाला केस अब मैं ये रख सकता हूँ। अब देखो मेरा लास्ट केस बच रहा है, मैं ये वाला केस और सोल्व करके चेक कर लेता हूँ। कभी ये वैल्यू मेरी बड़ी आ रही हो, 13 से बड़ी आ रही हो, अगर 13 से बड़ी नहीं आती है, छोटी आती है, सो मैं 13 मेरा इसका आंसर होगा। सही है, सो मैं यहाँ पर देखो ये रफ कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला केस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम थर्ड वाले केस की। तो हमारा लास्ट केस क्या बचा है हमारा माइनस के m प्लस 2n, अब क्या लिया है मैंने माइनस के 9, और m प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू माइनस के 3। यही केस बचे, अब मेरा लास्ट केस है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 3m प्लस 3n
इज इक्वल टू माइनस के 12। सो m प्लस n इक्वल टू क्या बच गया है मेरा माइनस के 4। सही है। अब ये तो इक्वेशन हो गई है मेरी। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, ये मुझे इक्वेशन गिवन क्या है, सपोज अगर ये मेरी m प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस के 9 और m प्लस n क्या निकाला है मैंने, माइनस के 4 निकाला है। सही है। अब इन दोनों में से इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसे प्लस से माइनस और माइनस ये मेरा माइनस का था तो मैं इसे प्लस का कर दूंगा। यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। 2n में से मैं n माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरा n बचेगा n, और माइनस के 9 में से अगर प्लस के 4 माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा क्या, n की वैल्यू आ गई मेरी माइनस के 5 आ गई है। n की वैल्यू क्या आई है मेरी -5। अब जब n की वैल्यू -5 आ गई तो मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूं। m की वैल्यू देखो m प्लस n इज इक्वल टू माइनस के 4। अब n की वैल्यू क्या आ गई है मेरी माइनस के 5 आई है, इज इक्वल टू माइनस के 4। अब m की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर से -4 से देखो ये -4 और इधर से माइनस से इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो m की वैल्यू क्या आ गई मेरी प्लस के 1 आ गई है। सही है। सो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू माइनस के 5 आ गई है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो वाली वैल्यू में मुझसे पूछी की वैल्यू है 2m माइनस 3n। सो 2m माइनस 3n यहाँ पर ये देखो मैं रफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ 2m माइनस 3n। सो 2m माइनस 3n क्या आ रहा है मेरा 2 m क्या है मेरा m इंटू 1 है, 2 इंटू 1 माइनस n क्या है मेरा 3 इंटू माइनस के 5। सही है। तो 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। सो ये क्या आ गया है मेरा 15 और 2 17। सो देखो यहाँ पर ये मेरा 13 से बड़ा है 17। सो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है मेरी 17 आ गई है। सो इसका क्योंकि ये 5 ही केस थे इसके, 5 से ज्यादा मेरा 27 बन ही नहीं सकता किसी दो नंबर से, किसी दो इंटीजर वैल्यू के मल्टीपल करके। मैंने 5 केस सोल्व कर लिए हैं। 2 केस तो हमारे वैलिड ही नहीं हो रहे थे और 2 केस वैलिड हो रहे थे। तो एक में हमारा माइनस के 17 आंसर आ रहा था, एक में हमारा 13 आ रहा था, और अब लास्ट में आया है हमारा ये वाला। जब हमने ये केस लिया है तो इस केस में क्या आंसर आ रहा है हमारा प्लस पॉजिटिव 17 आंसर आ रहा है। सो सबसे बड़ा आंसर क्या होगा इसमें 17। सो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इन दोनों वैल्यू की 17 होगी। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए बुक सोल्ड पर डे बाय शॉपकीपर इज 60 इन द इनिशियल 7 days एंड 63 इन द इनिशियल 8 days आफ्टर द बुक लॉन्च। सो हमारा यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है एवरेज ऑफ 7 days बुक सोल्ड। तो हमारे इनिशियल में 7 days का एवरेज गिवन है, वो कितना है मुझे 60 गिवन है, मीन्स 60। अब मैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, सम ऑफ 7 days मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका सम ऑफ 7 days का मीन्स क्या होगा, सम ऑफ 7 day बुक सोल्ड अपॉन 7 इंटू क्या जाएगा, इन दोनों का वो करके क्या आएगा मेरा एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना गिवन है मुझे 60 गिवन है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरा सम ऑफ 7 days, मतलब 7 days में टोटल 7 days में कितनी बुकें बिकी, इसे मैं कैसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 60 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इधर में इधर करा देता हूँ। सही है। ये क्या जाएगा मेरा सम ऑफ 7 days बुक सोल्ड। सो यहाँ पर मेरा मीन्स इसका मीन्स क्या है 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट डे पे, थर्ड सेकंड डे पे, थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे, फिफ्थ पे, 6 और 7th। मीन्स ये फर्स्ट डे पे कितनी बुकें बिकी, सेकंड डेज में मतलब सबका सम कितनी बिकी है मेरी, टोटल 420 बुक बिकी हैं, कितनी 7 days में। अब इसके बाद क्या है एंड 63 इन द इनिशियल 8 days। सो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सम ऑफ 8 days बुक सोल्ड। सही है। ये कितना है मेरा 63 और मल्टीप्लाई अपॉन कितने 8 days है तो मल्टीप्लाई कितने हो जाएगी 8 से। ये क्या आ जाएगा मेरा 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 8 6 जा 48 और 2 50। सो यहाँ पर देखो अब ये क्या आ गया है मेरा 8 days में कितनी बुकें बिकी मेरी 508 days में, मतलब फर्स्ट सेकंड सम से सबका सम कितना है मेरा 504 बुकें बिक गई 8 days में, और 7 days में कितनी बिकी मेरी 420। सो मेरी 8th डे में कितनी बिकी, मींस मेरा 8th डे में, जैसा अब यहाँ पर इसका सम क्या होगा 8th डे का मींस क्या है मेरा सम ऑफ 8 days का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, ये सब इन सब का डेज का मतलब फर्स्ट डे पे सेकंड डे पे कितनी बिकी, टोटल कितनी बिकी मेरी 504 बिकी। अब मुझे 7 डेज का 7 डेज में टोटल कितनी बुकें बिकी थी ये मुझे ऊपर बता दिया है कितनी बिकी थी मेरी 420। सो मेरी 8th डे में कितनी बिकी आराम से पता चल जाएगा। मैं जब मैं 504 में से अगर मैं 420 माइनस कर दूंगा तो मेरी 8th डे पे कितनी बिकी ये आ जाएंगी मेरी, सही है। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं अपनी 8th डे बुक सोल्ड, 8th डे पे कितनी बुक सोल्ड हुई, ये बुक सोल्ड। सो कितनी हुई है मेरी 504 में से मैं 420 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरा 4 और यहाँ पर 8, तो कितनी आएगा मेरा 84, सही है। सो मेरी 8th डे पे कितनी बुकें बिकी है मेरी 84 बुक सोल्ड हुई है, सही है। कितनी बुकें बिकी है 8th डे पे, 8th डे पे कितनी बिकी मेरी 84 सोल्ड हुई है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन अपना। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, on the 9th day she sell 11 copies less than the 8th day। अब 8th डे पे कितनी बिकी है उसने 84 और 9th डे पर बुक कितनी सोल्ड हुई है इस 8th डे से 11 कम। सो 84 में से 11 माइनस कर देंगे हम तो कितनी बिकी है 9th डे पे कितनी बिकी है मेरी 73 बिकी है, सही है। अब इसके बाद कहता है एंड द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड पर डे फ्रॉम द सेकंड डे टू 9th डे। मींस अब इन्होंने क्या गिवन है देखो मुझे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th और 9th मीन से सेकंड डे से लेकर 9th डेज का इसका क्या गिवन है मुझे, एवरेज गिवन है। इज कितना है मेरा एवरेज बिकम नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बिकी है मेरे 60, कितनी बिकी है 66। अब ये कितने दिन है देखो कितने डेज है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मैं मल्टीप्लाई कितने से करूंगा इसमें 8 से, क्योंकि ये कहां से इसमें मेरा फर्स्ट डे इनवॉल्व नहीं है, सही है। फ्रॉम सेकंड टू 9th डे बिकम 66, सही है। अब इसके बाद क्या है, देन द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, मुझे फर्स्ट डे की नंबर ऑफ कॉपीज निकालनी है, सही है। अब इसके बाद पहले मैं देखो सेकंड टू 9 पे निकाल लेते हैं हम कितनी बुक होगी 8 6 कितने होते हैं मेरे 48 का 8 84 8 6 48 और 4 मेरे 52, सही है। ये 528 बुक सोल्ड है मेरी सेकंड डे से लेकर 9th डे तक। इसमें फर्स्ट डे इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो मुझे निकालनी है, मुझे फर्स्ट डे इन्वॉल्व कहां पे करना। अब देखो मैं पहले वाले क्वेश्चंस पे आता है यहाँ पर सम ऑफ 8th डे तो मुझे गिवन है, ये 8th डे इसका तो सम गिवन है ना। 8th डे में कितनी बिकी थी मेरी 504 और 9th डे पे कितनी बिकी मेरी 73, सही है। सो देखो मेरा सम ऑफ 8th डे तो यहाँ पर गिवन है, मैं ऊपर ये वाला लिख लेता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th और 8th। इसका सम कितना गिवन है मुझे 500, इसका सम कितना गिवन है मुझे 504 प्लस 9th डे का सम कितना है मेरा 73 है। सो टोटल 9th डे, अब यहाँ पे देखो ये जो 9th डे है 9th डे का सम क्या है मेरा 73 है। सो मेरा टोटल 1 से लेकर 9th डे तक कितना सम आ जाएगा टोटल, तो मैं इसमें अगर 73 प्लस कर दूंगा, इसमें 73 प्लस करेंगे तो क्या आएगा मेरा 7 + 7 और 5, तो 577 बुक सोल्ड हुई फर्स्ट डे से लेकर 9th डेज तक, सही है। फर्स्ट डे से लेकर 9th डेज तक 570 हुई और सेकंड से लेकर 9th तक कितनी हुई 528 हुई। सो मुझे क्या इसमें से देखो अब ये मेरा 9th डेज है नीचे तक, ये यहाँ पर कहाँ है, ये सारा कहाँ है मेरा 9th डेज तक है। अब मुझे 2 से लेकर 9 तक की वैल्यू ये यहाँ पर ये क्या है मेरी 508। सो मैं 2 से लेकर 9 तक की वैल्यू कितनी है मेरी 528 है, सही है। और फर्स्ट डे मेरा बचा है तो मेरा फर्स्ट डे यहाँ पर फर्स्ट डे इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 577 में से मैं 528 माइनस कर दूंगा, तो ये इधर से इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। क्या यहाँ पर क्या आएगा मेरा 17 में से 8 जाएगा मेरा क्या आएगा 9 और 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना क्या बचेगा मेरा 4। सो मेरी फर्स्ट डे पे कितनी बुक बिकी थी मेरी टोटल 49 बुक सोल्ड हुई। फर्स्ट डे पे कितनी बुक सोल्ड हुई मेरी 49 बुक सोल्ड हुई। यही इसका मेरा आंसर हो जाएगा,
सही है। सो इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए बी एंड सी एंड डी आर इंटीजर सच डेट देयर सम इज 46, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, क्या निकालना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मुझे गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या है ये 46 है, इन सबका सम। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का इनका सबका सम निकालना। तो मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यू सपोज करनी है। अब मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको बताया मिनिमम वैल्यू में हम जितनी क्लोज वैल्यू ले सके उतनी लेंगे। सो अगर मैं इन सबको सेम ले लूं तो सेम लेकर क्या आएगा मेरा, देखो मुझे क्योंकि इसके पास में लाना है, इन सबको अगर मैं सेम लूंगा तो सेम लेकर क्या आएगा, जैसे मैं ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू वो सॉरी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी रख देता हूं। तो रख के क्या आएगा मेरा, बड़ी से बड़ी वैल्यू रखूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरा, देखो 11। अब मैं क्या ले लूं, यहाँ पर एक बार 11 ले लूं। 11 अगर लेता हूं मैं, 11 कितना होएगा मेरे, 54 होएगा। सही है, 11 4 टाइम्स। और अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूं, 12 4 टाइम ले लूं तो क्या आएगा मेरा, 48 आएगा। सही है। सो मैं पहले क्या लेता हूं, मैं 11 ले लेता हूं क्योंकि छोटी वैल्यू है मेरी। सही है, मैं 11 यहाँ पर ए को भी मैंने 11 ले लिया है, बी को भी 11, सी को भी 11 और डी को भी 11। सही है, ये क्या हो गया है मेरा 44 हो गया है। अब ऐसा करता हूं मैं, इन्हें दो वैल्यू क्या ले लेता हूं, 12 ले लेता हूं। जैसे ए को 12 ले लिया मैंने और मैंने डी को 12 ले लेता हूं, कि आप किसी भी दो वैल्यू को 12 ले लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्यादातर ए ज्यादा चमक रहा है, इसीलिए मैंने ए को 12 ले लिया है। अब इसके बाद हम इसे, क्योंकि हमने अब इन सबका सम करेंगे, आप 11 प्लस 11 कितना होंगे मेरे 22 और 12 प्लस 12 24 और 22 कितने होते हैं मेरे 46 होते हैं मेरे। सही है। सो इसके बाद मैंने अब ये जो रखी है वैल्यू, अब यहाँ पर अपनी पुट करके देख लेते हैं हम। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर है। सही है। सो ए की वैल्यू क्या ली है मैंने 12, तो 12 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस सी क्या है 11, तो 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 ए क्या है मेरा, ए क्या है 12 और डी क्या है मेरा, डी भी 12 है, तो 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या है मेरा, यहाँ पर 12 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 1। सो मेरा 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 क्या आएगा मेरा 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। सो 1 की कोई भी पावर हो क्या होती है मेरी 1 होती, 1 प्लस 0, तो क्या जाएगा मेरा 2 इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अगर मैं ये रखता हूँ तो क्या आएगी मेरी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। अब अगर आप इसके अलावा देखो और कोई सी भी इसके पास में अगर और भी वैल्यू रखेंगे तो और कोई सी भी वैल्यू हमारी आप किसी भी वैल्यू में अप्लाई कर ले, आप क्या रखना पड़ेगा आपको, या तो देखो 11 12 या तो आप ए की आप और कुछ भी ले लें, जैसे बी की जगह पर भी 12 ले लें या सी की जगह पर 12 ले लें, तो भी हमारा आंसर मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा होल स्क्वायर है। और यहाँ पर जो अगर ये कुछ वैल्यू माइनस प्लस भी आ रही है तो वो क्या हो जाएंगी मेरी, अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो ये हो जाएंगी मेरी प्लस हो जाएंगी। सही है। जैसे आप अगर सपोज भी करके देख लें, यहाँ पर बी और सी को अगर आप 12 ले लें और ए और बी डी को 11 ले लें। सही है। सो ए माइनस बी क्या होगा मेरा, तो 11 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 का ए माइनस सी, तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा 11 माइनस 12 का होल स्क्वायर। सही है। और ए माइनस डी तो 11 माइनस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 11 माइनस 11 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखेंगे आप -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर 0, तो -1 का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस के 1 इक्वल टू 0। सो मेरे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था, इसी वजह से अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता तो हमारी पॉजिटिव जो निगेटिव वैल्यू आ रही है ये हमारी निगेटिव रहती, फिर हम उसके हिसाब से रखते वैल्यू। सही है। सो इस क्वेश्चन का हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 इसका आंसर होगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंकिता इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बिपिन, विच बिपिन इज ट्वाइस एफिशिएंट एज चंदन, ऑल ऑफ द 3 of them start together on job and Bipin leave a job after 20 days. If the job got completed in 60 days, the number of days needed to Chandan to complete a job alone. So यहाँ पर देखो इनकी किसी की भी एफिशिएंसी हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है, मीन्स क्या गिवन है, देखो अंकिता की जो एफिशिएंसी है वो क्या है ट्वाइस है, किससे बिपिन से, और बिपिन की जो एफिशिएंसी है मींस बिपिन की जो एफिशिएंसी है काम करने की वो ट्वाइस है किससे चंदन से।
सही है। अब ये क्योंकि यहाँ पर इन्हें कहीं पे पूरा क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो हम इनकी सपोज कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को अपने इजी बनाने के लिए। मैं कल सपोज करता हूँ कि चंदन जो है, चंदन एक दिन में एक दिन में 1 चेयर बनाता, मतलब उसकी एफिशिएंसी पूरे डेज में 1 यूनिट वर्क करने की है। सो विपिन कितना वर्क कर लेगा? जब चंदन 1 यूनिट करेगा, विपिन का इससे 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, तो विपिन कितने टाइम में विपिन क्या कर लेगा मेरा, कितनी चेयर, जैसे अगर आप चंदन एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो विपिन एक दिन में कितनी चेयर बना देगा? 2 चेयर बनाएगा, क्योंकि ट्वाइस एफिशिएंट है और विपिन से ट्वाइस एफिशिएंट है अंकिता। सो अंकिता कितनी चेयर बना देंगी वन डे में कितनी चेयर बनाएंगी? 4। सही है। सो अब इन्होंने कहा है, ये हो गई हमारी इनकी एफिशिएंसी। मैंने चंदन की एफिशिएंसी 1 ले ली है, विपिन की एफिशिएंसी 2 है चंदन से, और अंकिता की 2 है किससे? विपिन से। अब इसके बाद इन्होंने कहा है ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर ए जॉब। सो ये तीनों के तीनों मिलकर जॉब स्टार्ट, मतलब काम स्टार्ट करते हैं। कितने दिन? विपिन लीव ए जॉब आफ्टर 20 डेज। सो 20 डेज तक ये तीनों के तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। सो एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं ये? 1 2 3 और 4 7। सो वन डे में कितनी चेयर बना रहे हैं? वन डे में कितने यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं? 7 यूनिट। सही है, 7 यूनिट। सो 20 डेज में तीनों ने मिलकर 20 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करा होगा? 20 डेज में कितना यूनिट कंप्लीट हुआ होगा? कितना वर्क कंप्लीटेड? 20 डेज वर्क कंप्लीटेड कितना होगा मेरा? 20 इंटू 7 यूनिट। कितने होंगे मेरे? 140 यूनिट। सही है। अब इसके बाद विपिन जो है छोड़कर चला गया है, मींस विपिन अब काम को छोड़ गया है। उसके बाद एंड इफ द जॉब गोट कंप्लीटेड इन 60 डेज। सो बाकी दिन में ये कौन सा? अंकिता और चंदन ने मिलकर पूरा काम कितने? 60 डेज में कंप्लीट कर दिया है। विपिन तो चला गया है, बस 60 डेज में कंप्लीट करा है पहले दिन से लेकर। सो 20 डेज तो इन्होंने लगा लिए। अब अंकिता और चंदन ने मिलकर कितने? 40 डेज में वर्क कंप्लीट कर लिया है। सो 60 डेज। सो अब मैं लिखता हूं क्या, देखो अब एक दिन में कितनी यूनिट बन रही है? जब विपिन चला गया तो एक तो 4 और एक 1। सो कितनी यूनिट बन रही है अब? चंदन एंड अंकिता ने मिलकर वन डे में कितनी चेयर बना रहे हैं? वन डे में बना रहे हैं कितनी? 5 यूनिट, या 5 यूनिट के लिए 5 चेयर के लिए। अब ये कितने? 60 डेज में कंप्लीट हो गया। 20 डेज इन्होंने यहाँ पर काम कर लिया, अब 60 तो 40 डेज और काम करा इन्होंने चंदन ने और अंकिता ने मिलकर। तो 40 डेज में चंदन ने एंड अंकिता ने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा मेरा? 40 इंटू 5 कितना हो गया मेरा? 40 इंटू 5 कितना होगा? 200। सो यहां पर ये मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है। अब तो कितना, देखो मेरा टोटल वर्क कितना था? इन्होंने बाद में कितना करा? 200, और इन्होंने कितना कर लिया था मेरा? 140। तो टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था मेरा 140 प्लस 200, तो कितना था मेरा? 340 यूनिट वर्क था। सही है। अब इन्होंने कहा है इसके बाद द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू चंदन टू कंप्लीट द जॉब अलोन। तो अगर चंदन अकेला इस काम को करना स्टार्ट करे तो कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा? कितने डेज में कंप्लीट? तो चंदन एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता? 1। अब उसे करना है 340 यूनिट वर्क कंप्लीट। तो ये कितने डेज में करेगा? जैसे कि अगर कोई एक दिन में 1 चेयर बना रहा है, वन डे में 1 चेयर बना रहा है। सही है। सो उसे अगर 60 चेयर बनानी है तो वो कितने डेज में बनाएगा? 60 डेज में बनाएगा ना। सही है, क्योंकि एक दिन में वो एक ही चेयर बना रहा था। अब 60 डेज, अब उसे 60 चेयर बनानी तो 60 डेज लगेंगे। सही है, ऐसे ही अब यहाँ पे ले लीजिए। सो एक दिन में चंदन कितने यूनिट वर्क कर रहा है? 1 यूनिट, और टोटल वर्क कितना करना है उसे? 340। सो कितने डेज में कंप्लीट करेगा टोटल वर्क? 340 डेज में। 340 डेज में वर्क कंप्लीट करेगा चंदन। सही है। सो ये हमारा 340 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Suppose A, B, C are 3 distinct natural number such that 3AC is equal to 8A plus B, then the smallest possible value of 3A plus 2B plus C is। So अब मुझे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है मुझे? 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5। सो अगर मैं शुरुआत छोटा भी नंबर लूं तो कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर भी मेरा नेचुरल नंबर 1 होगा। सही है। अब यहां पर देखो मुझे क्या गिवन है? 3AC इज इक्वल टू 8A प्लस B।
सही है। और देखो यहाँ पर क्योंकि 8 है, सो मैं पहले यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं ए और बी को। अब ए और बी को मैं क्या क्या ले सकता हूँ, अगर मुझे छोटी से छोटी वैल्यू भी लेनी है यहाँ पर, सो मैं क्या ले सकता हूँ, ए और बी को 1 और 2 ले सकता हूँ। ए को मैंने 1 ले लूँ और बी को 2 ले लूँ, और बाद में हम बी को 2 और ए को 1 ले लेंगे। सही है। सो केस 1 में हम केस 1 लेते हैं। अभी हम केस 1 में ए को 1 और बी को 2 ले लिया है मैंने, तो क्या हो गया मेरा 8 1 + 2, तो क्या हो जाएगा 8 × 3, तो कितना हो जाएगा 24। अब 3ac तो सी से इसे काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 सी से अगर मैं 28 वो 3 से अगर 24 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा। सही है। और ए की वैल्यू क्या ली है मैंने 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 8। सो सी की वैल्यू मेरी 8 आ गई। ए की वैल्यू मैंने ए की वैल्यू 1 ली है, बी की वैल्यू 2 ली है, और सी की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 8 आ गई है। अब मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखता हूँ तो क्या आ रही है मेरी 3 × 1 = 3, 3 3 का 1, बी की वैल्यू 2 × 2 + 8, तो ये क्या आ रहा है मेरा 3 + 4 + 8, ये कितना हो गया मेरा 3 + 12 12 + 4 3 15। सो यहाँ पर मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। सही है। हम और वैल्यू और चेक करके देख लेते हैं, या फिर हमारा 15, अगर सबसे छोटी 15 वैल्यू रही तो हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। सो अब हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं क्या कि देखो अब मैंने बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 ली थी, बी की वैल्यू 2 ली थी। अब इस केस में क्या ले लेता हूं मैं, बी की वैल्यू को 1 ले लूंगा और ए की वैल्यू को 2 ले लूंगा। सही है। क्योंकि यहां पर भी मेरी वैल्यू है ए, इसीलिए मुझे ए की वैल्यू को 2 और बी की वैल्यू को 1, तो सी की वैल्यू हम यहां पर चेक कर लेंगे क्या आएगी हमारी। सही है। 8 यहां पर क्या हो जाएगा 2 + 1, ये तो सेम ही रहेगा, 8 3 तो 8 3 24, तो ये तो सेम ही है। और 3 × ए क्या आ गया है मेरा, ए पहले 1 था, अब क्या आ गया है 2 × सी। सही है। तो 3 2 6, सी = 24, तो 6 से अगर मैं 24 को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 4, तो सी की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 4 आ गई है। सही है। अब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 4 आ गई है। अब हम अपने क्वेश्चन में वैल्यू जो हमारी वैल्यू क्या क्या गिवन है हमें 3a की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस बी 2 × बी की वैल्यू क्या है मेरी 1 और सी की वैल्यू क्या है मेरी 4, तो ये कितना आ गया मेरा 3 2 6 और 2 + 4, तो ये कितना आ गया 2 6 और 2 8 और 4 12। सो यहाँ पर इस केस में मेरी वैल्यू क्या आ गई है 12 वैल्यू आ गई है। सही है। और अगर आप देखो और कोई सी भी वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और 2 ही ले सकता है बी की में, और यहाँ से अगर आप यहाँ पर अगर और 2 3 और कुछ वैल्यू लेके सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू और बड़ी बढ़ती चली जाएंगी आगे को। सही है। सो यहाँ पर हमने 2 केस चेक करने थे हमें 1 2 ए के लिए 1 2, और क्योंकि हमारा ए + बी तो मेरा किस पे 8, यहाँ पर 8 था, मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू सपोज करके इधर की वैल्यू सी की वैल्यू निकाल लेनी थी। सही है। सो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, अब अगर आप और कोई सी भी वैल्यू चेक करेंगे सो 12 से बढ़ी आएगी। सो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई है 12, इसका आंसर हो जाएगा। सही है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा 12, इसका आंसर हो जाएगा। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए लोन ऑफ 1000 रुपीज इज फुल्ली रिपेड बाय 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹530 and ₹594 paid at the end of first and second year respectively. If the interest is compound annually, then the rate of interest is percentage. Means देखो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन है। ये जब मैं आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने इसका आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही बताया था। क्या फॉर्मूला होता है हमारा P = इंस्टॉलमेंट I1 + 1 अपॉन R/100 प्लस क्या होगा मेरा I2 अपॉन 1 + R/100 का होल स्क्वायर, सेकंड ईयर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मुझे I3 मतलब 3 ईयर का गिवन है तो I3 अपॉन 1 + R/100 का होल क्यूब, और ये ऐसे ही आगे को ऐसे ही चलता रहता है। मतलब 4 ईयर होगा तो मैं I4 1/R² R/100 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरा क्वेश्चन में मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट गिवन है 2 इंस्टॉलमेंट तक गिवन है। सो मेरा क्वेश्चन कहां तक गिवन है मुझे 2 इंस्टॉलमेंट तक गिवन है। सो मैं यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट लिखता हूँ अपनी। अब मुझे क्या क्या गिवन है देखो, रिपेड मीन्स मुझे फर्स्ट ईयर मतलब टोटल मैंने लोन कितना का लिया था 1000 रुपीज, तो ये क्या है मेरा एक प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल कितना है मेरा 1000 रुपीज इक्वल टू, और इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है मेरी
530 की 530 अपॉन 1 आर अपॉन 100। आर पर मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, मींस मुझे क्या निकालना है, आर परसेंटेज निकालनी है, मतलब रेशियो परसेंटेज निकालनी है, आर परसेंटेज प्लस प्लस आई टू कितना की मुझे 594 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। सही है। अब इसे बस सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें आर की यही हमें इसे पूरे को सोल्व करके बस आर की वैल्यू निकाल के लानी है। सही है। सो अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरा 530, और क्योंकि यहाँ पर 1/100 है और यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस आर अपॉन 100 से ही। सही है। प्लस 594 अपॉन क्या जाएगा मेरा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा मेरा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहाँ पर चल रहा है मेरा 1000 चल रहा है। सही है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, मीन्स ये वाली वैल्यू इधर आ गई है, इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया है मेरा 530 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस 594। सही है। अब यहाँ पर हम इसे आगे को और सोल्व करते हैं। आगे को और कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं और फिर इनमें अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो होल स्क्वायर क्या होगा 1000 होल स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए क्या है मेरा 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और बी का क्या है मेरा आर अपॉन 100, तो आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए क्या है मेरा 1 और बी क्या है मेरा आर अपॉन 100। सही है। ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया है, इक्वल टू 530 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं हम, 530 प्लस 530 आर अपॉन 100 प्लस 594। सही है। ये बात आ गई है समझ में। अब यहाँ पर हम इसके अंदर और मल्टीप्लाई करा लेते हैं 1000 की। सब यहाँ पर अंदर 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1000 आएगा, प्लस अब देखो आर स्क्वायर है वो 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर क्या होता है मेरा 100 का आगे 40। सही है। अब ये वहां पर अगर मैं 1000 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ आगे मैं देखो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ आगे मेरे जो 30 है इसमें कितने 30, तो इसके 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 बच जाएगा, मेरे क्या बच जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 10 बच जाएगा। सही है। क्योंकि 40 है यहाँ पर 3 है, अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से इसके 30 कैंसिल आउट होकर आर स्क्वायर अपॉन 100 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं 2r से, जब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखो इसके 20, इसके 30 है, इसके 20, इसके 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 बच जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा मेरा 20r, 20 इसके नीचे के पूरे कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू में क्या बचा है मेरा, देखो 530 और 594 की प्लस कर लेंगे हम, सो यहाँ पर क्या बचा है मेरा 530r अपॉन 100 प्लस क्या बचा है, इन दोनों को प्लस करके क्या रहा है मेरा 4 और 3 और 9 को प्लस करेंगे हम क्या आएगा 12 का 2 एरी 1 5 और 5 10 और 1 11। सही है। 1124। अब यहाँ पर क्या बचा है, देखो हम ऊपर जो भी वैल्यू बची है हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर अपना। सो देखो मैं आर वाली वैल्यू एक जगह लिख लेता हूँ, क्या है मेरा आर स्क्वायर, यहाँ से ये मेरी अलग वैल्यू देखो मैं लाइन खींच लेता हूँ, आर स्क्वायर अपॉन 100 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 10, सॉरी अपॉन 10 बचा है ना, आर स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 20r और ये वाली वैल्यू यहाँ से देखो मैं इसका 10 से इसका 10 कैंसिल आउट कर दूंगा, सो ये वाली वैल्यू में इधर ले आऊंगा तो यहाँ पर माइनस की हो जाएगी, -53 r अपॉन 10, 10 कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बच गया 10 बच गया। अब इक्वल टू में क्या है 1124 और यहाँ से जो 1000 है ये यहाँ से प्लस का था तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस के 1000। सही है। अब इक्वल टू में क्या बच गया है मेरा वो आर स्क्वायर अपॉन 10 प्लस, अब यहाँ पर इन दोनों का देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा मेरा, 10 आएगा। सो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 10 से करेंगे तो क्या आएगा 200r माइनस 53r इक्वल टू, इसमें से इसे अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 124 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या आएगा मेरा आर स्क्वायर अपॉन 10 प्लस
यहाँ पर इन दोनों को अगर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 53 147 r अपॉन 10 इक्वल टू 120 वो 124। अब देखो यहाँ पे इन दोनों जगह 10 है तो एलसीएम लेकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। आर स्क्वायर प्लस 147 आर इक्वल टू यहाँ पर दोनों का इनका एलसीएम लेके क्या जाएगा इधर मल्टीप्लाई 1240 में इधर जीरो यहाँ का मल्टीप्लाई मैंने इधर करा दी है। सही है। अब अब ये क्या बन गई है मेरी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे क्वाड्रिक इक्वेशन को आप याद देखो इसे सोल्व कर लें। अगर आप सोल्व करेंगे तो धाराचारी फॉर्मूले से करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी वैल्यू मुझे याद भी नहीं आने की। और इससे भी अच्छा क्योंकि हमारे केट में हमें क्या क्या कैलकुलेटर हमें अलाउड होता है। सो हमारा और इस क्वेश्चन में हमें क्या ऑप्शन गिवन है। सो यहीं पर मैं आर की वैल्यू रखकर क्या मैं ऑप्शन से चेक कर लूं कि मेरा कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ये वही मेरा आंसर हो जाएगा। सही है क्योंकि ये मुझे आर परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मेरा परसेंटेज में ही होता है। सही है। सो ये मुझे क्या गिवन है परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। सही है। सो मैं यहाँ पर देखो आर पहले आर की वैल्यू अगर क्योंकि मैं ऐसे सोल्व करूंगा धाराचारी फॉर्मूला बहुत लंबा बैठ जाएगा। अब इसके अलावा तो मैं यहाँ पर क्या करता हिट एंड ट्रायल लगा के देखता हूँ। सो आर की वैल्यू अगर मैं सपोज करता केस 1 में आर की वैल्यू क्या ली है मैंने 10 ले लेता हूँ। सही है। आर इक्वल टू 10 तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 का होल स्क्वायर प्लस 147 इंटू आर इंटू 10 इक्वल टू 1240 तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1370 इक्वल टू 1240। सो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो गया है मेरा 0751 इक्वल ये देखो यहाँ पे क्या हो गया 1540 और मुझे किसके इक्वल मिलाना 1240 के। सो ये तो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सही है। और ये तो बहुत मेरे तो आगे की बड़ी वैल्यू आ रही है। जब मेरी 10 बड़ी आ रही है तो जाहिर सी बात है मेरी 11 भी बड़ी आएगी क्योंकि जब मेरा 10 इसका आंसर नहीं आ रहा तो 11 में तो और बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि सब पॉजिटिव है माइनस कुछ हो नहीं रहा है। सो मेरा 10 भी नहीं है इसका आंसर 11 भी नहीं है। सही है। अब इसके बाद में 8 चेक कर लेता हूँ क्योंकि देखो 9 और 8 में मैं पहले 8 और चेक कर लेता हूँ क्योंकि 11 तो नहीं आती है तो मुझे पता चल गया ही सही। अब इसके बाद में 8 चेक करता हूँ 8 में चेक करेंगे हम क्या आएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 147 इंटू 8 इक्वल टू 1240। सो 8 का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा 64 प्लस अब 12 की 144 से मल्टीप्लाई करते हैं आप 8 की 147 से कितना आएगा 8 7 से कितने होते हैं मेरे 56 का 6 एरी 5 तो 8 4 जा 32 का 32 और 5 37 का 7 कैरी 3 8 1 जा 8 और 1 8 और 3 11। सही है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा मेरा 6 और 4 और देखो यहीं पर मैं इसे लिख लेता 64 को तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6 और 4 0 का 0 एरी 1 7 5 क्या हो गया मेरा 1 और 7 8 और 6 14 का 4 एरी 1 क्या हो गया 2 1 1 2 और 1। सो ये क्या आ गया 1240 और मुझे इक्वल टू में क्या चाहिए 1240 ही मुझे चाहिए था। सो यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर रहा है मेरा आर क्या है मेरा इस क्वेश्चन में मींस मेरा रेट कितना है मेरा रेट क्या है मेरा 8 है। सही है। रेट क्या है मेरा 8 पे पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है मेरा 1240 और मेरा सामने भी 1240 है। सो आर रेशियो क्या है मेरा रेट क्या है मेरा 8 है। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सो इसके बाद an be the nth term of a decreasing infinite GP a1 plus a2 plus a3 is 52 and a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a1 is equal to 624 then the sum of this GP so हमें sum of this infinite GP निकालना है। सो हमें क्या गिवन है a1 plus a2 plus a3 is equal to 52 है। सही है। सो a1 क्या होगा a1 GP में है तो हमारा क्या होगा a1 को हम क्या लिख लेते हैं ये मैं देखो साइड से लिख लेता हूँ यहाँ से तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 52 है। सही है। तो a1 क्या होगा मेरा a प्लस a2 क्या होगा मेरा ar a2 क्या होगा मेरा इनफिनिट जीपी है तो ar प्लस a3 क्या होगा मेरा ar स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा कितना इक्वल टू क्या है मेरा 53। सो a1 मेरा a हो गया a2 मेरा ar हो गया और a3 मेरा ar स्क्वायर हो गया। सो इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ तीनों में से तो मेरा बचेगा क्या 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू क्या इतना बच गया मेरा
52 है, सही है, इक्वल टू 52 है, सही है। अब हमें दूसरी चीज क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A1 इक्वल टू 624, सही है। सो A1 क्या है मेरा A है और A2 क्या है मेरा AR है, प्लस A2 क्या है मेरा AR है और A3 क्या है मेरा AR स्क्वायर है, AR स्क्वायर प्लस और A3 क्या है मेरा AR स्क्वायर और A1 क्या है मेरा A है, इक्वल टू 624। सो यहां पर इनके अंदर वो कर लेते हैं हम, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वो सॉरी आर क्यूब, यह आर स्क्वायर है और आर ये है तो मेरा आर क्यूब हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सही है, इक्वल टू 624। अब इन दोनों में से आप चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से ए स्क्वायर आर अगर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा 1 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, आर कॉमन निकल गया तो बचा क्या मेरा आर स्क्वायर बच गया है, सही है, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर निकल गया है, आर एक सिंगल आर निकला है, सो मेरा क्या बचा है आर इक्वल टू 624, सही है। अब देखो यहाँ ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई है। अब मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, सही है। तो 2 इक्वेशन क्या है मेरी, ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, या इसे हम कैसे लिख ले आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 624 अपॉन फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी ए 1 प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या है मेरा, इक्वल टू में 12, तो इसे डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर, इसे 52 हो जाएगा, सही है। अब ए से देखो, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरी वैल्यू से ये वाली पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, किससे कैंसिल आउट हो रहा है, पहले हम 2 से कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे ये 26 आ जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 3 1 2, सही है। और अब इसे हम फिर 2 से करते हैं तो क्या आएगा, ये मेरा 2 से 2 1 जा 13 और यहाँ पर क्या आएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 5 और मेरा 6, हाँ ये मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, क्या आएगा मेरा 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, तो ये मेरा 2 से 13 से भी डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पर ये क्या रहा है मेरा, बचा क्या मेरा एक ए तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या ए आर क्या बच गया है मेरा 12 बच गया है, सही है, ए आर क्या बच गया है मेरा 12 बच गया है, मींस तो मुझे देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में चेक करो आप, ए क्या था ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इन तीनों का सम क्या था मेरा 52 था, सही है, मींस यहाँ पर 12 था मेरा, ए आर निकल गया है मेरा, मतलब बीच वाली टर्म जो है मेरी 12 है, सही है। अब तो 12 है मेरी बीच वाली ए आर मेरी 12 है, तो मुझे फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, और ये क्या है मेरी एक डिक्रीजिंग इनफिनाइट जीपी है, तो डिक्रीजिंग इनफिनाइट जीपी है मींस मेरा क्या होगा, रेशियो जो होगा मेरा रेशियो 1 में होगा, सही है, रेशियो क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा मींस मेरा 1/2 1/3 कुछ ऐसा होगा। सो पहले मैं 1/2 लेता हूं, अगर मेरा रेशियो 1/2 होगा तो मेरा यहाँ पर क्या होता, मेरा 24 होता और यहाँ पर क्या आता मेरा 6 होगा, सही है, वो 24 6 और 24 12 और 6 इन सब का सम करेंगे हम, क्या 52 आ रहा है मेरा, अगर 52 आ रहा है तो मेरा रेशियो क्या होगा 1/2 होगा, सही है, 6 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 का 2 एरी 1, तो एरी 1 क्या हो रहा है मेरा 12 2 3 3 और 1 4, तो ये क्या आ रहा है मेरा 52 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए मुझे वो 42 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए 52। सो ये क्या है मेरा, मतलब ये वाला मेरा रेशियो नहीं है, मींस यहाँ पर जो ये है मेरा 1/2 नहीं है। सो मैं आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं अगर लॉन्ग मेथड से निकालूंगा तो बहुत लंबा बैठेगा, इसलिए मैं इट एंटायर लगा रहा हूँ यहाँ पर 1/3। सो 1/3 अगर होगा तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी मेरी 36 और लास्ट वैल्यू क्या होगी मेरी, इसे 3 से डिवाइड करा तो मेरा 12 आ गया, और इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा मेरा 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 4, सही है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, अब इन दोनों को प्लस करके इन सबको प्लस करके देखेंगे 6 और 2 8 और 4 12 का 2 एरी 1 3 अरे 1 4 4 और 1 5। सो मेरी जो फर्स्ट टर्म तो मेरी यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, सही है, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है मेरी, मींस फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 36 और मेरा रेशियो जो है आर क्या है मेरा, आर क्या है 1/3 है, आर क्या है 1/3 है और ए क्या है मेरा 36 है। मुझे इनफिनाइट जीपी का सम ऑफ इनफिनाइट जीपी में यही चाहिए,
सो सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। सही है, तो a कितना है मेरा 36 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। सही है, 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा मेरा 36 अपॉन 2 अपॉन 3, यही आ जाएगा। सही है, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जो 36 इंटू 3 अपॉन 2, तो 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 18, और 18 3 जा कितना होते हैं मेरे 18 3 जा कितना होते हैं मेरे 54। सो मेरा सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, इसका सम ऑफ इनफिनाइट जीपी कितना आएगा मेरा 54 आएगा। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है, सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ 9 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 ब्रैकेट 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 27 इज इक्वल टू 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज। सो यहाँ पर देखो हमें क्या इक्वेशन गिवन है। सो पहले आप इस इक्वेशन को यहाँ पर ये समझ लीजिए क्या कि जो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू, अगर ये होगी तो इसे अगर मैं सपोज कर लूं क्या t, अगर इसे मैंने t सपोज कर लिया, मींस इस पूरी वैल्यू को अगर मैंने t सपोज कर लिया है तो मैं 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 3 इसे क्या सपोज करूंगा t स्क्वायर हो जाएगा ये मेरा। क्यों? क्योंकि ये मेरा 3 का स्क्वायर, ये मेरी पावर 3 की पावर 2 है। सही है, सो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा t का स्क्वायर हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर 9 हो तो। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अब देखो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस, जो गलती करने के लिए दिया था वो क्या था कि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 है। सो यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 2 है। सही है, और यहाँ पर क्या है मेरा माइनस के 3 है। जब अब आप ये बात समझिए कि इक्वेशन में अगर जैसे आप कोई सी भी वैल्यू लिखे, जैसे आप सपोज करो 3 की वैल्यू 2x माइनस के 2 लिखी हुई है। सही है, 2x माइनस के 2 लिखी हुई है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसका मतलब क्या है, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाली वैल्यू कहाँ आती है मेरी डिवाइड में आती है, तो इसे मैं क्या मतलब क्या है 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। सही है, क्यों? क्योंकि ये क्या होती है मेरी 3 की पावर माइनस के 2 होती है। सही है, इनमें आपस में मल्टीप्लाई ऐसे होती है, ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई होती है और बीच में जब हम इन्हें दोनों को प्लस करते हैं, जब इनकी दोनों की अगर एक की पावर लिखते हैं हम तो क्या हो जाता है बीच में जो साइन होता है वो आ जाता है। सही है, सो ये क्या है माइनस के 2 है, तो यहाँ पर ये माइनस के 2 कहाँ जाता है मेरा रेसिप्रोकल में जाता है। अगर प्लस का होता है तो मेरा डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब अगर यहाँ पे 3x माइनस के 2 वो 2x माइनस के 3 होता, आप सपोज करो माइनस के 3 होता, तो ये क्या होता है मेरा 2x अपॉन 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब मीन्स क्या होता है 27, और यहाँ पर क्या होता है 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। सो यहाँ पर क्या है देखो माइनस के 2 है और ये माइनस का 3 है, तो मीन्स ये एक 3 ज्यादा है। सही है, मीन्स एक 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या है मेरा 3t है। सही है, बस ये भी चीज समझनी है इस क्वेश्चन में, यही चीज इसमें थोड़ी सी टफ दे दी कि ये जो है मेरा माइनस के 2 है, तो मेरी एक वैल्यू जो है यहाँ पर 3 की एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी, मतलब 3 का मल्टीपल है यहाँ पर। तो ये p अगर मैंने इसे सपोज करा है माइनस 3 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 3t हो जाएगा। अब कुछ नहीं, बस यही वैल्यू हम सारी अपनी क्वेश्चंस में पुट कर लें और इसके बाद हम अपनी एक क्वाड्रिक बना के इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। जैसे तो मैंने इस वैल्यू क्या सपोज करा है t स्क्वायर। सही है, t स्क्वायर माइनस के 4 और ये माइनस के 2 है, तो इसे क्या सपोज करा है मैंने 3t प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है मेरा t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। सो मुझे प्लस करके क्या लाना है 12 और मल्टीप्लाई करके 27, तो ऐसे कौन से दो नंबर है t स्क्वायर, ऐसे कौन से 9 3 जा 12 9 3 जा 27, तो 9 और 9 को और 3 को प्लस करेंगे तो हम क्या आएगा 12 आ जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 3t प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा t अगर कॉमन ले लेंगे तो हम t माइनस के 9 और यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूंगा माइनस 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 9 t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या बच गया 3 माइनस 3 वो t माइनस 3 और t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू एक आई है मेरी 3 और एक t की वैल्यू आई है मेरी 9।
सही है। एक टी की वैल्यू क्या आई है मेरी 3 और एक आई है मेरी 9। सो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैंने सपोज क्या करा था, मैंने सपोज करा था 3x² प्लस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू t सपोज करा था। और t की वैल्यू में यहाँ पर क्या आई है मेरी 3, तो मैं 3 ले लेता हूँ पहले केस 1 में, केस 1 सही है। 3 ले लिए, तो 3 की अगर जब मेरी वैल्यू होती है तो इसकी पावर कितनी है 1 है। सो यहाँ पर इन दोनों की पावर इक्वल टू कर लेंगे 3 का x² प्लस 2x माइनस के 3 इक्वल टू 1। सो x² प्लस के 2x माइनस के ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, माइनस के 3 ये भी इधर आके माइनस का 1, तो माइनस के 3 और माइनस के 1 फिर माइनस के 4 इक्वल टू 0। सही है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी ये बन गई है। अब मुझसे पूछा है देन द रूट्स देन द पॉसिबल, सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल रूट्स पूछे हैं। सो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे इस इक्वेशंस के। आप वैसे जैसे आप निकालना चाहें डायरेक्ट भी निकाल लें, लेकिन आपको जैसे हमने पढ़ा था तो प्रोडक्ट किसी भी दो इक्वेशन के, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके दो रूट्स आएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं मेरे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशंस के, C/A। यही होता है ना, जैसे हम कहते हैं लेमडा इंटू बीटा क्या होता है मेरा C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ लेमडा और बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। एक्स की दो वैल्यू निकलती है क्वाड्रेटिक में। सो यहाँ पर क्या है, C क्या है मेरा माइनस के 4/A क्या है 1। सो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आए हैं यहाँ पर माइनस के 4 आए हैं। सही है। इस इक्वेशंस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आए मेरे, मैं इसकी जो भी दो वैल्यू आएंगी उनका 2 को मल्टीप्लाई करके मेरा माइनस के 4 आएगा। सही है। अब मेरी दूसरी इक्वेशंस में सपोज कर लेता हूं। सो एक तो मेरी t इक्वल टू 3 तो मैंने सपोज कर लिया। अब t इक्वल टू 9 पे चेक कर लेते हैं हम। तो 3x² प्लस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख लेता हूं। सही है। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 2। इसकी दोनों की हमने पावर इक्वल रख दी है। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा x² प्लस के 2x, यहाँ पर माइनस के 3, ये भी माइनस के 2 इधर आ जाएगा, प्लस के 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के क्या आएंगे, C/A क्या है मेरा माइनस के 5/A क्या है 1। तो यहाँ पर क्या आ गया है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस के 5 आ गया है। सही है। और मुझे सारी वैल्यू के जितनी भी वैल्यू आई है, तो देखो 2 वैल्यू को यहाँ से आएंगी, जो वैल्यू आएंगी ये नहीं पता मुझे, लेकिन उससे प्रोडक्ट करके -4 आएगा। अब ऐसी 2 वैल्यू यहां से कोई निकलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू निकलेंगी और उसके प्रोडक्ट करके क्या है, उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी माइनस के 5 आएगी। अब तो मुझसे सारी x की वैल्यू का प्रोडक्ट पूछा है, तो सारी वैल्यू क्या होगी मेरी, एक तो माइनस के 4 इंटू माइनस के 5। सही है। 2 वैल्यू यहां से आएंगी, 2 वैल्यू यहां से, सारी 4 कितनी टोटल वैल्यू कितनी आएंगी 4 आएंगी। और 4 का सबका प्रोडक्ट क्या होगा मेरा माइनस के 4 और माइनस के 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20। सो मेरे प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या होगा मेरी 20 होगा। तो 20 कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर 625 की पावर 65 इंटू 128 की पावर 36 इज, तो मुझे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकालना है। सो मेरा क्या है, देखो यहाँ पे 625 की पावर क्या है मेरी 65 है, और ये काय की पावर होती है यहाँ पर 625 क्या होता है मेरा 5 की पावर 4 होता है। सही है। 5 की पावर 4 को क्या कहते हैं हम 625। सो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 5 इंटू 65, ये लिख सकता हूँ 5 की पावर में लिख लिया है मैंने, इनटू, और यहाँ पर ये क्या कर देते हैं हमें, ये क्या है मेरी 128 की पावर कितनी है मेरी 36। सो 128 मेरी 2 की पावर 7 होती है। सही है। 2 की पावर 7 होती है। सो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ 2 की पावर 7 इंटू 36। सो अब यहाँ पर ये हमारा ट्रेलिंग जीरो का क्वेश्चन है। बस देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आया था, ट्रेलिंग जीरो के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते कम है ट्रेलिंग जीरो के ऊपर। 5 4 जा, ये टॉपिक आदमी छोड़ के जाता है, क्योंकि ये समझता है इसे आते नहीं है। 5 4 जा 20 का 0 एरी 5 4 जा 20 एरी 2 एरी 0, यहाँ पे क्या आ गया मेरा 260। सही है।
और इनटू यहाँ पर क्या आएगा मेरा 7, 2 की पावर 7 से 7 6 जा 40, 7 6 जा 42 का 2, 84, 7 5 जा 7, 7 3 जा 20, 20 और 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 252। सो अब यहाँ पे 5 की पावर 20, 200 वो 260 और 2 की पावर 252 है। अब आप यहाँ पे ये चीज समझिए, देखिए अगर आपने ट्रेलिंग जीरो नहीं पढ़े हैं, वैसे अगर आपने पढ़े लिए होंगे, मैंने पढ़ाया था ट्रेलिंग जीरो, अगर आपने ट्रेलिंग जीरो नहीं पढ़े हैं तो देखो आप ये देखो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कराता हूँ तो क्या आ जाता है मेरा 8 0 आता है, 10 आ जाता है, सही है। अगर मैं 2 की पावर 2 की अगर 5 की पावर 2 से कराता हूँ तो ये क्या होता है 4 की मल्टीप्लाई 25 से, तो ये क्या हो जाता है मेरा 100, यहाँ पे 2 0 हो जाते हैं। अब यहीं पर अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से करा देता हूँ तो क्या होते हैं मेरे, ये क्या होता है 8 इंटू 125, 8 इंटू 125 क्या होता है मेरा 1000, सही है। ऐसे ही आप आगे को कितनी भी वैल्यू लेके चलेगा, सेम पावर है 2 और 5, तो उनमें क्या वैल्यू आ जाएंगी मेरी, क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, सही है। मीन्स उतना ही देखो, अगर आप 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे मेरे 4 0 हो जाएंगे। आप आगे को कोई भी वैल्यू इतनी लंबी चेक कर लेना, जैसे आप अगर सेम पावर 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 16 रखेंगे तो इसके 1 के आगे कितने 0, मतलब 16 0 आ जाएंगे इसके, ये आएंगे। सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 2 की पावर में इसकी 5 की पावर 252 इंटू 2 की पावर 252 लिख लूं, वो सॉरी 252 कर दूं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बची 5 की पावर 8। क्या ऐसे लिख सकता हूं इसे मैं, सही है, लिख सकता हूं ना ऐसे, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके मेरा आ जाएगा। सो अब मैं जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराता हूं, इसकी 2 की पावर वो 500 की, वो 5 की पावर 252 की 2 की पावर 252 से कराता हूं तो मेरे कितना जाएंगे, ऐसे ही 0 आते रहेंगे। 0 कहां कितने 0 आ जाएंगे, ऐसे करते करते 252 मेरे 252 जीरोस आ जाएंगे। अब मुझसे क्या पूछी, सम ऑफ डिजिट पूछी, तो डिजिट 0 को तो ऐड करो या मत करो एक ही बात है, कोई इसमें डिजिट नहीं है। अब तो मेरे पास डिजिट कौन सी है 5 की पावर 8, बस मुझे ये निकालनी थी। बस आपको ये इतना से, अगर आपको ट्रेलिंग जीरो पढ़ा था तो बस आपको ये याद करना था कि इसमें वैल्यू क्या निकालनी थी 5 की पावर 8, मतलब 5 की पावर 8। तो 5 की पावर 8 क्या होती है, अब 5 की पावर 8 क्या होती है, देखो 5 की पावर 4 अभी आपको मैंने बताई थी, इंटू 5 की पावर 4, और ये मेरे 0 0 0 ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक 252 जीरोस तक। अब तो 5 की पावर 4 200 वो 625, और यहाँ पे 625 इंटू 0 0 0 0 0 ऐसे चलते आएंगे ये 252 जीरोस तक, सही है। अब जब 625 की मल्टीप्लाई 625 से कराते हैं, ये आपको केट में कैलकुलेटर अलाउड होता है तो मैं कैलकुलेटर से करके बता देता हूं आपको, 390,625 ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर आगे को इसके आगे जितने भी है, कितने, ये सारे के सारे ऐसे ही 0 आते रहेंगे, ये जो जहां तक भी आ रहे हैं हमारे 252 जीरोस आ जाएंगे ऐसे ही, सही है। 252 ऐसे ही आगे तक जहां तक भी है, मतलब ये इस पूरी वैल्यू का सम, जो डिजिट आएंगी डिजिट आएंगी इसके आगे 0 0 0 0 आगे वो 0 0 आते रहेंगे। सो मुझसे पूछा है सम ऑफ डिजिट, पूछा है सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 3 + 9 12, 12 + 6 कितने होते हैं 18, 18 + 2 20, 20 + 5 25, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो गए 25। अब आप 0 0 0 0 को प्लस 0 को अगर आप इसमें 0 भी प्लस करते रहे 0 0 0 तो भी मेरे 25 ही आएंगे। सो मेरा सम ऑफ डिजिट क्या आएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सम ऑफ डिजिट क्या था मेरा 25, इसका आंसर था। तो सम ऑफ डिजिट क्या है मेरी 39625, यही 625 यही मेरी 0, यही मेरी डिजिट थी, तो इसका सम क्या है मेरा 25। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग पीनू, मीना, रीनू एंड सीमा। तो पीनू रिसीव्ड 20% ऑफ द टोटल अमाउंट एंड मीनू रिसीव्ड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एंड सीमा रिसीव्ड 20% लेस देन पीनू। द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय पीनू एंड रीनू। सो यहाँ पर देखो सारी की सारी वैल्यू का में परसेंटेज में है। सो परसेंटेज में है तो मैं टोटल अमाउंट कितना ले लेता हूँ, टोटल अमाउंट हम 100 ले लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू परसेंटेज में, और सारी वैल्यू पर जब परसेंटेज में तो इजी हो जाती है हमारी कैलकुलेशन का। ऐसे जब हम टोटल अमाउंट अब मैंने क्या ले लिया है 100 ले लिया है, सही है।
अब ए सर्टेन अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय पीनू, मीनू, रीनू एंड सीमा। द पीनू रिसीव्ड 20% ऑफ टोटल अमाउंट। तो पीनू ने, सो पीनू का है मेरा, पीनू रिसीव्ड 20%, 20% ऑफ 100 कितना होता है मेरा, कितना होता है 20, सही है। सो इसे 20 रुपीज मिल गए हैं। अब बचा कितना रिसीविंग, तो मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है मेरा 80 रुपीज, सही है। 100 था, 20% मेरे पीनू ने ले लिया, बचे कितने मेरे 80 रुपीज। एंड द मीनू रिसीव्ड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। सो इसका 40%, जो 40% ऑफ 80, तो किसने लिया है, मीनू ने लिया है। सो 40% ऑफ 80 क्या होता है मेरा, यहाँ पर इसकी देखो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 10 से 10 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो 8 4 जा 32। सो मीनू को कितना रिसीव्ड हुआ है, मीनू ने कितना अमाउंट रिसीव्ड करा है, मीना ने कितना अमाउंट रिसीव्ड करा है, 32 अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद कहता है एंड, तो इसके बाद द रिमेनिंग अमाउंट इफ द सीमा रिसीव्ड 20% लेस देन पीनू। तो सीमा जो है 20% लेस देन कर रहा है किससे, पीनू से। सो पीनू ने कितना रिसीव्ड करा है मेरा 20। सो अब मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, देखो सीमा इक्वल टू 20% लेस है मेरा, तो 20% लेस में मैंने आपको बताया था, लेस में करते हैं माइनस कर देते हैं, 20/100 इंटू कितना है मेरा, कितना है 20। तो कितना लेस देन किससे है, पीनू से। पीनू के पास कितना है मेरा 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या जाएगा मेरा 100 में से 20 जाएगा, तो 80/100 इंटू 20, सही है। 10 से 10 यहाँ पर ये गया सीमा को 8 2 जा 16। सो सीमा ने कितना अमाउंट रिसीव्ड करा है, सीमा को कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 16 रुपीज, सही है। सो टोटल अमाउंट कितना था मेरा 100 रुपीज। तो 20 और 16 36 और 32 36, देखो 36 और चलो पहले सबको हम इधर ऐड कर लेते हैं। ऐड क्या करेंगे, 2 6 8 और 2 और 5 6 5 और 1 6, तो ये क्या हो गया 68। सो इसे 100 में से माइनस कर लेंगे, तो ये किसे मिला है मेरा, रीनू को मिला है, सही है। सो इसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो 2 9, यहाँ पे 9 में से 3 गए 32। सो रीनू को कितना मिला है मेरा 32 अमाउंट मिला है। अब इन्होंने हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय पीनू एंड रीनू। सो रेशियो पूछा है किससे, पीनू का और रीनू का। सो पीनू का रेशियो, पीनू अपॉन रीनू। सो पीनू कितना है मेरा 20 और रीनू कितना है मेरा 32। सो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये कितना, ये कहा से 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 4 8 जा 32। सो ये क्या जाएगा 5/8 आ जाएगा। सो यही मेरा, ये और कहीं से डिवाइड नहीं होने का, तो और यही मेरा ऑप्शन होगा। सो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सही है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। पीना और मीनू ने जो हमारे कितने 5/8 हमारा रेशियो अमाउंट रिसीव्ड करा है। सो आज हम अपना ये भी बाइंड अप करते हैं। और आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन होकर हमसे कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, या वैसे भी आज कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट करके या हमसे वहां पे डीएम करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट, अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।